हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी द्रव के क्वथनांक को परिभाषित कीजिए। क्या कह रहा है बच्चों? किसी द्रव के क्वथनांक को परिभाषित करना है हमें। चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है। किसी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है। वह निश्चित ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब बढ़कर उसके वायुमंडलीय दाब कितना होता है बच्चों? 76 सेंटीमीटर। कितना होता है बच्चों? 76 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। देखिए बच्चों, एक बात ये याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि किसी द्रव का क्वथनांक और द्रव का उबलना अलग प्रक्रिया है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि बच्चों देखिए, जैसे कि हमारा कोई द्रव का क्वथनांक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। देखिए, द्रव का क्वथनांक और उबलने का तापक्रम, द्रव का क्वथनांक और हमारा जो उबलने का तापक्रम है वो अलग अलग होता है। मतलब एक भी हो सकता है, मतलब ज़्यादातर क्या होता है बच्चों? अलग अलग होता है। कैसे अलग होता है अभी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए ये क्या होता है बच्चों? बराबर नहीं होता, अलग अलग होता है। देखिए कैसे बच्चों? देखिए जैसे कि हमारे पास क्या होता है पहाड़ों पर। कहाँ पर बच्चों? पहाड़ों पर पानी कैसे उबलता है? पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम पर क्या होता है बच्चों? पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। और वही पानी अगर प्रेशर के किस में उबालते हैं बच्चों? प्रेशर कुकर में। वही पानी अगर हम किस में उबालते हैं बच्चों? प्रेशर कुकर में अगर हम उबालते हैं तो क्या होता है बच्चों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा का ताप लगता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या होता है? अधिक ताप पर उबलता है। परंतु बस पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है बच्चों? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब हो गया, कितना हो गया बच्चों? अगर इसको केल्विन परिवर्तित करेंगे तो 373.15 केल्विन हो गया। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी द्रव अगर जब उबलने लगेगा तो उसका वाष्प ताप उसके वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाए। लेकिन ऐसा ये तापक्रम को लेकिन उसका जो तापक्रम होगा हम उसके तापक्रम को क्वथनांक नहीं कहेंगे। बस क्वथनांक का मतलब सिर्फ ये है कि उसका वाष्प ताप उसके वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाए। उसे ही हम क्या कहेंगे? द्रव का क्वथनांक कहेंगे। अब देखिए क्वथनांक किस पर निर्भर करता है बच्चों? यहाँ पे देख लेते हैं। क्वथनांक हमारा निर्भर करता है तापक्रम पर। किस पर निर्भर करता है बच्चों? ताप पर निर्भर करता है। और किस पर निर्भर करेगा? देखिए क्वथनांक हमारा निर्भर करेगा तापमान पर। किस पर निर्भर करेगा? तापमान पर निर्भर करेगा। और वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। और किस पर निर्भर करेगा? और द्रव का वाष्प दाब पर। निर्भर करेगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।